गुड मॉर्निंग, नमस्कार। समांतर श्रेणी इसको इंग्लिश में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। समांतर श्रेणी जो है क्लास 10th के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। ये जो हमने प्रश्न लिया है कक्षा 10वीं से लिया है, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से। ये प्रश्न आप ढूंढ सकते हैं, उसमें प्रश्न मिल जाएगा आपको, ढूंढिएगा, पता करिएगा। ये प्रश्न क्या लिए हमने? ऋण 4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। समांतर श्रेणी बनाना है। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे कुछ बातें कहने चाह रहा हूं मैं। अब जहां से पढ़ रहे हैं कमेंट कीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये सहयोग आप बनाए रखें। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। ऋण 4 और 10 के बीच 6 पद, समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। समांतर श्रेणी हमको बनाना है। तो क्या दिए हैं? ऋण 4 और ऋण 4 और 10 के बीच 6 पद हैं। बीच में बोल रहे हैं, 6 पद बीच में। तो इसमें कुल कितने पद हुए? 6 पद तो इन दोनों के बीच में हैं, तो कुल पद कितने हुए? ये 2 पद और हुए, 6 और 2 8 पद हुए, कुल पद 8। समांतर श्रेणी में कुल पद बराबर 8। ये समांतर श्रेणी हमको दी गई है। अब इसको हम, आप जो पुस्तक पढ़ते हैं उस विधि से पहले पढ़ते हैं, फिर बाद में कुछ और बातें बताऊंगा आपको मैं। तो हमको समांतर श्रेणी बनाना है जिसके बीच में 6 पद और लेना है। कैसे 6 पद लेंगे? तो समांतर श्रेणी का सूत्र हमको ये पता है, अब मालूम है आपको भी। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम सूत्र विधि का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। बेसिकल मैथमेटिक्स है तो ये सूत्र बताना आवश्यक है, नहीं तो 2 लाइनें बन जाएगा ये। तो ये ए एन क्या है? इसको एल भी कहते हैं, ध्यान रखिए। एन को एल भी कहते हैं। कैसे पढ़ते हैं? एनवा पद, इसको एनवा पद बोलते हैं। एन मतलब एनवा पद। ए प्रथम पद, एन पदों की संख्या, डी सार्वंतर। लिख देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। ए प्रथम पद, डी सार्वंतर, और एन पदों की संख्या। कितने पद हैं? तो कितने पद हैं ये तो आपको मालूम है, 8 पद। 6 पद बीच में लेना है तो 2 पद और हैं, ऋण 4 और 10, तो कुल 8 पद हुए। कुल पद की संख्या 8, कुल पद 8 हैं। 6 पद देना है, 2 पद ये हुए, 6 और 2 8। अब इस सूत्र में देखते हैं तो ये ए एन, एनवा पद माने आखिरी पद, अंतिम पद। एन को अंतिम पद ही बोलते हैं। तो अंतिम पद कौन सा है? ये 10 अंतिम पद है, इसको ध्यान रखिए। तो 10 बराबर ए प्रथम पद है। प्रथम पद ऋण 4, ए प्लस एन माइनस 1। एन माने पदों की संख्या। कितने पद हैं? कुल 8 पद हैं, तो ये 8 ऋण 1। डी सार्वंतर। सार्वंतर हमको नहीं मालूम। अगर सार्वंतर मालूम होता तो आसानी से निकाल लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। सार्वंतर मालूम नहीं है तो डी का मान निकालेंगे, बराबर। अब यहां पर देखिए 10 बराबर ऋण 4 धन 8 में घटा दीजिए 7 डी। अब पक्षांतर करने की क्रिया ये आपको मालूम होना चाहिए, या पक्ष बदलने की क्रिया ये आपको मालूम होना चाहिए।
ये अब पढ़ चुके हैं, पक्ष बदलने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो ऋण 4 को बदल दीजिए, ऋण 4 को इस पक्ष में ले आइए बायां पक्ष में, तो ये 10 धन 4 हो जाएगा बराबर 7D, या D बराबर 10 4 14, ये 10 4 14 हुए, ये नीचे आ जाएगा तो 14/7, 7 से कटा देंगे 7 3 7, 7 दूनी 14, तो D बराबर कितने हुए 2। अब D का मान प्राप्त हो गया तो आसानी से अब मान निकाला जा सकता है, श्रेणी बनाया जा सकता है। अगर A और D दोनों मालूम हैं तो आसानी से इस समांतर श्रेणी का निर्माण किया जा सकता है। A बराबर ऋण 4, ये प्रथम पद है, ये प्रथम पद है। अब दूसरा पद निकालिए, मैं लिख देता हूं प्रथम पद बराबर ऋण 4, ये तो दिया गया है, पहले से प्राप्त है। दूसरा पद कैसे निकालेंगे? दूसरा पद बराबर, ये D को जोड़ते जाइए, तो ऋण 4 धन 2 बराबर ऋण 4 धन 2 ऋण 2, ये बड़ी संख्या, इसका चिन्ह आ जाएगा, ये बड़ी संख्या ऋण। अब तीसरा पद निकालिए, तीसरा पद, दूसरे पद में फिर D को जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, दूसरे पद में D को जोड़िए, तो ऋण 2 धन 2, ये कट जाएंगे, बराबर क्या मिला, दोनों बराबर हैं 0। चौथा पद, चौथा पद क्या है, ये तीसरे पद में फिर D को जोड़िए, इसको जोड़ते जाइए, ये तीसरा पद है, तीसरा पद 0 है, D को जोड़िए, 2 बराबर 0 धन 2 2। पांचवा पद, चौथे में फिर D को जोड़िए, ये 2 चौथा पद है, ये D को जोड़िए, 2 धन 2, 2 और 2 4। छठवां पद कैसे निकालेंगे? पांचवें पद में D को जोड़िए, ये पांचवा पद है, D को जोड़ दीजिए, 4 धन 2, 4 धन 2 6। अब सातवां पद कैसे निकालेंगे? छठवें पद में D का मान जोड़ दीजिए, सातवां पद बराबर, ये छठवां पद 6 है, ये 6 है, D का मान 2, ये D का मान 2 है, इसको फिर जोड़ दीजिए, 6 और 2 बराबर 8। सातवां पद, प्रथम दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, अब आ गया आठवां पद। आठवां पद तो पहले से दिया हुआ है आपको, ये आठवां पद है, ये 10। अब देख लीजिए आठवां पद आप ही अब निकल जाता है, ये 8 और 2 बराबर 10। कुल कितने पद मिले? यहां से मिलते गए हमको ऋण 4 ऋण 2 0 2 4 6 8 10, ये समांतर श्रेणी बन गया। तो समांतर श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ? A में D को जोड़ते जाते हैं, प्रथम पद में सारवंतर को जोड़ते जाते हैं, तो ये समांतर श्रेणी का निर्माण होता है। तो समांतर श्रेणी बराबर प्रथम पद ऋण 4, ये आपको दिया गया है, ये दूसरा पद है ऋण 2, तीसरा पद है 0, ये 0 है, चौथा पद है 2, पांचवा पद है 4, छठवां पद है 6, सातवां पद 8 और आठवां पद 10। तो इतने पद हमको मिले, ऋण 4 ऋण 2 0 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये समांतर श्रेणी बन गया। तो ये 6 पदों को समावेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण इस तरह से किया जाता है।
बहुत आसान है। आपके पास समय नहीं है तो मैं संक्षिप्त विधि बताता हूँ आपको, ये पुस्तक में नहीं है, बहुत संक्षिप्त बता रहा हूँ मैं। अगर समय नहीं मिल पाया तो कैसे हल करें उसको, कैसे हल करें उस विधि का ध्यान रखिए, आपके नंबर नहीं घटेंगे। संक्षिप्त विधि बता रहा हूं मैं। अब देखिए, आपको हमें दो संख्या दी गई है, ऋण 4, और अंतिम संख्या दी गई है 10। कितनी संख्याएं हैं? तो आपने संख्या रेखा पढ़ा है। संख्या रेखा, संख्या की रेखा का निर्माण कैसे होता है? इसके बीच में कौन कौन से पद लेते हैं? पूर्णांक संख्या ले रहे हैं, अपूर्णांक हम नहीं लेंगे। तो ऋण 4 के बाद ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। कितने संख्याएं हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 पद है, हमको 8 पद लेना है। 8 पद लेना है, जिसमें से 2 पद हमको मालूम है, ये 2 पद हमको पहले से मालूम है। इनके बीच में 6 पद चयन करना है। तो अब एक एक पद छोड़ते हुए चलिए, एक एक पद छोड़ते हुए चलिए। तो समांतर श्रेणी कैसे बन जाएगा? समांतर श्रेणी, एक पद छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए हमने, एक पद के बाद इसको छोड़ दीजिए, हमने गोला लगा रहा हूं मैं, इसके बाद इसको छोड़ दीजिए एक को, इसके बाद 3 को छोड़ दीजिए, 4 के बाद 5 को छोड़ दीजिए, 6 के बाद 7 को छोड़ दीजिए, 8 के बाद 9 को छोड़ दीजिए। जितना गोला है ये सब छोड़ दिए गए, हमने हटा दिया। अब समांतर श्रेणी कैसे बन गया? जो बच गया उसको लिख दीजिए। ऋण 4, ये ऋण 2, फिर 0, फिर ये बच गया 2, फिर 4, ये हुआ 4, फिर 6, 8, फिर 10। 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 पद हुए। ये 8 पद का समावेश हो गया। ये कौन सी विधि है? ये संख्या रेखा विधि है। ये संख्या रेखा विधि है। इस विधि से भी आप बना सकते हैं, कोई नहीं काटेगा इसको। आप विधि का नाम दर्शाइए, संख्या रेखा विधि, और एक लाइन खींच दीजिए। आपके आसानी के लिए बताता हूं मैं, ये लाइन खींच दीजिए। ये हुआ ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस तरह से आप ले लीजिए। ये 10 अंक ली, ये संख्या रेखा बन गया। ये संख्या रेखा हुआ। अगर संख्या रेखा पढ़े हैं तब की बात बता रहा हूं मैं। ये 0 है। ये संख्या रेखा निर्माण इस तरह से करते हैं। तो हमने एक एक अंक छोड़ते गए हैं, इसको छोड़ा, एक अंक की आड़ में छोड़ते गए हैं, ये सब छूटते गए हैं। तो आप संख्या रेखा की नई विधि से भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम सलाह देंगे आप जो पुस्तक में दी गई है उसको आप ध्यान रखिए। लेकिन समय नहीं है तब की बात, उस समय इस विधि का प्रयोग कीजिए। इतनी बातें लिखिए बस, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, नंबर नहीं काटेंगे कोई। शिक्षक भी जानता है कि एक दूसरी विधि का प्रयोग किया है, ये संख्या रेखा विधि लिख देंगे ना, संख्या रेखा विधि, तो निश्चित रूप से नंबर नहीं कटेंगे आपके। आशा करता हूँ ये चैनल आपको अच्छा लगता होगा। ये जो हमने पढ़ाई है पुस्तक में दी गई विधि है, इस विधि से पढ़ाते हैं। ये बेसिकल मैथमेटिक्स है जो हमने आपको बता दिया। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।